आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को सुने, हमारे बीच में प्रभु के दास सर्वजीत हर्बर्ट और उनकी पत्नी हमारे बीच में पाए जाते हैं। कलीसिया उनका स्वागत करेगी। शालोम, जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में श्वार्ट्स और यीशु दरबार इलाहाबाद जो प्रयागराज है उसकी ओर से सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो संसार में बड़ी से बड़ी जिम्मेदारियों को दे सकता है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो देता है कि उसके वचन के हम लोग सेवक हो सकें। तो इस वचन की सेवकाई के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं बहुत हृदय से, और इस समय का कि हम आपके बीच में आ सके। कुछ समय परमेश्वर के वचनों में देखेंगे। प्रोफेसर ब्राउन साहब को जैसा इन्होंने बताया कि लगभग 22 साल से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा ये हमें जानते, और आपका सहयोग हमारी संस्था के साथ हमारे बोर्ड में लगातार बना रहा, और हर समय प्रार्थना के द्वारा अच्छे समय बुरे समय में जब तूफ़ान आंधी भी आते हैं तब भी प्रोफेसर ब्राउन साहब हम लोगों के साथ वहाँ पे खड़े रहे। हमारे वाइस चांसलर महोदय, बिशप महोदय की ओर से भी आपको शालोम। और जब भी मीटिंग्स होती हैं तो हम लोग प्रोफेसर साहब के द्वारा बहुत ही आशीषित होते हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस प्रिविलेज टू शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। पास बानों का और यहाँ की तमाम कमेटीज़ का, चर्च मंडली का, पंचायत का धन्यवाद करते हैं कि ये मौका दिया। हमारी और हमारी पत्नी की ओर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत की आशीष दे। जैसा कि प्रोफेसर ब्राउन ने बताया कि 3 दिन की सभाएं सेजा में लगी थीं और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। 2 दिन की सेवकाई यहाँ वहाँ किया। रात में करीब 10, 11, 12 बज गया। रात में हम लोग कल 1 बजे लौट के आए, और कैसे लोग भूखे और प्यासे हैं वचन के, जो वहाँ पर आकर के प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, आशीषों को पा रहे हैं। 2018 में भी हमें आने का मौका मिला था यहाँ पर, लेकिन उसके बाद जब कोविड आया, चारों ओर बंदी हो गई, तब परमेश्वर की आत्मा ने हमसे एक बात कही कि अब जो समय आने वाला है, मंडलियों को जागने की ज़रूरत है। ये पोस्ट पैंडेमिक एंड टाइम रिवाइवल आने वाला है कलीसियाओं में, आत्मिक बेदारी जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल रिवाइवल। जो लोग यीशु मसीह को जानते हैं, जो मंडलियां हैं 100 साल पहले मिशनरीज के द्वारा स्थापित की गई, उनके बड़े बलिदान के द्वारा, जब हम अक्सर पढ़ते हैं उनके बलिदानों के बारे में, अपने संस्था के जहाँ से हम निकल के आए, जिस चर्च से हम पैदा हुए, उसके बारे में भी, यहाँ के बारे में भी, तो लगता है कि ऐसी क्या फोर्स थी, ऐसी क्या ताकत थी जिस ताकत ने उन मिशनरीज को उस कंफर्ट जोन को छोड़ करके यहाँ पर आए। और हम अपने बारे में जानते हैं, जैसा वचन में लिखा हुआ है 1 कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय के 20, 21, 22 पदों में, कि उसने जगत के तुच्छों को चुन लिया जो कुछ नहीं है। तो हम लोग उसी में से निकल के आए। लेकिन आज प्रभु का वायदा सच्चा है। उसने कहा है कि यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हमारे दादा, हमारे नाना ने जब प्रभु यीशु मसीह को उस जमाने में ग्रहण किया, आप सबों के साथ भी यही इतिहास होगा। तो आज हम लोगों की परिस्थिति बदल गई, रहन सहन बदल गया। ये सब इसलिए हुआ कि उस प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लेकर के दूर दराज से लोग हमारे देश में आकर के हम लोगों के जीवन को बदले हैं। प्रभु उनके परिवारों को बहुत बहुत आशीष दे, और वही आत्मिक बोझ हम सबों के जीवन में भी आने का समय है। जागो मसीहों, ये समय है जागने का,
हम अपनी कलीसिया में जब इलाहाबाद से गोरखपुर में जाते हैं तो उस चर्च में प्रचार करते हैं तो बोलते हैं कि ये जो बेंचेस जिसको कि हम लोग ने ब्रांड कर लिया है अपने परिवार के नाम से, परिवार वहाँ पे कहता है कि हम यहाँ बैठेंगे, उनका परिवार वहाँ बैठेगा, लेकिन अब समय आने वाला है कि ये बेंचेस, ये भवन जो है वो एक नई जनरेशन से भर जाएगी। आमीन। अगर हम नहीं बोलेंगे, यीशु मसीह ने कहा अगर तुम नहीं बोलोगे तो पत्थर बोल उठेगा। तो इससे पहले कि पत्थर बोले, वो तो बोलेंगे, बोल रहे हैं, कोई रोक नहीं सकता है इस देश में प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को फैलने में, कोई भी ताकत कितनी भी कोशिशें कर लें। लेकिन हाय हमारे समाज का, हम जो पैदाइशी ईसाई बन गए, हमें जागने की ज़रूरत है। प्रभु हमारे एजुकेशन को नहीं देखना चाहता है, हमारी क्वालिफिकेशन को नहीं देखना चाहता है, प्रभु हमारे समर्पण को चाहता है। एक जन का समर्पण लाखों के लिए आशीष का कारण ठहर सकता है। हालेलुया। हालेलुया बोलना अलाउड है ना? ओके। कल रात में यहाँ आपके चर्च की मंडली भी, वहाँ पर जो वर्शिप ग्रुप है सेजा में गया था, बहुत सुंदर भजन गा रहे थे, वर्शिप कर रहे थे बच्चे, छोटे छोटे जवान बच्चे भी थे, और प्रभु का बड़ा आत्मा की उपस्थिति थी वहाँ पर। बहुत से चंगाई छुटकारे हुए लोगों के जीवनों में। तो कुछ बहनों ने कहा कि जवान बच्चों को कुछ बताएं, तो परमेश्वर की आत्मा ने यहूदा उसके 20 और 21 पद को बताया। हमने कहा यही पढ़ो, यही है तुम्हारे लिए। और आज हम सोच रहे थे क्या बातचीत करेंगे। हम बहुत लिख पढ़ के नहीं सवाल प्रचार की तैयारी करते हैं, हमारी तैयारी जो है घूमते टहलते होती रहती है, आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं, कमरे में लेटे बैठते, हर समय तैयार रहने की जरूरत है। हालेलुया। पौलुस कहता है समय असमय प्रभु के वचन को सुनाने के लिए हमें कैसे होगी तैयारी? किताब पढ़ के नहीं होती है, किताबों को पढ़ के हम प्रभु के सुसमाचार को, उसकी बातों को नहीं तैयार कर सकते। आत्मा की तैयारी चाहिए। ये आत्मा, हमें उसने एक आत्मिक प्राणी बनाया है। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग। 2 दिन बहुत चिल्लाए, कल तो बहुत जोर जोर से प्रार्थना करनी पड़ी, तो हमारा गला थोड़ा सा हमारा साथ दे रहा है। तो हम एक आत्मा हैं। ये वचन जो है वो हमारी आत्मा के लिए लिखा गया है। जब मसीही इसे अपने दिमाग को लगा करके समझने की कोशिश करते हैं तो समझ में नहीं आएगा। वी आर नॉट सोलिश, वी आर स्पिरिट। हम लोग आत्मा है, आत्मिक प्राणी हैं। करीब 10 बजने जा रहा है, 10:30। हम लोग एक आत्मिक प्राणी हैं। और ये वचन भी है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, ये वचन जॉन 6:63 में कहता है, ये वचन जो मैं बोलता हूं ये जीवन है और ये आत्मा है। इसे हम लोग ढेर सारी प्रिंट करवा के खरीद करके घर में रख लें, कुछ फायदा नहीं होगा जब तक कि ये हमारी आत्मा में ना उतर के आए। हम आत्मा है, और हमारी आत्मा का जो रास्ता है, जो डोर है, जैसे चर्च में लोग आ रहे हैं तो गेट से आ रहे हैं, उधर गेट है, ये गेट से अंदर आ रहे हैं। अगर पादरी साहब बंद कर दें तो कोई नहीं आ सकता। वैसे ही हम हैं, हमारी आत्मा है, आप हैं, आपकी आत्मा है। इस माइंड के दरवाजे को खोलना होगा हमें वचन के लिए। माइंड इज द डोर वे टू आवर स्पिरिट मैन। लिखकर हम आपको बहुत अच्छा समझा सकते हैं, बता सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, लेकिन ये वचन जब तक कि हमारी आत्मा में ना उतरे तब तक हमारे लिए इसका कोई लाभ नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, लेकिन हर एक परमेश्वर के मुख के निकले हुए वचन से जीवित रहेगा, क्योंकि ये वचन जीवन है और ये वचन आत्मा है।
तो जब भी हम परमेश्वर के वचन को लें तो इसे ये सोचें कि हमें इसे अपनी आत्मा में उतारना है, और आत्मा में जाने का जो रास्ता है वो हमारा माइंड है, और माइंड में जाने के लिए हमें अपने शरीर को तैयार करना पड़ेगा, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, कुछ समय निकालना पड़ेगा, कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इमारत जितनी ऊंची होती है उसकी नींव उतनी ही गहरी होती है। आज परमेश्वर का आत्मा आप इस मंडली से कह रहा है कि अपनी जीवन की नींव को मजबूत करो, फाउंडेशन को मजबूत करो। और ये फाउंडेशन मजबूत होती है जब परमेश्वर का वचन आपकी आत्मा में उतरता है, हमारी स्पिरिट में आता है। इसके लिए हमें समय को देना पड़ता है, सैक्रिफाइस समय का करना पड़ता है, बहुत सी पार्टीज छोड़नी पड़ती हैं, बहुत से समय जो हम लोग दूसरे कामों में लगा सकते हैं वहां से समय निकालना पड़ता है। और तब जब हम घुटनों पे आकर के परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जब हम अपने दरवाजे को खोलेंगे कि प्रभु आ, प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह द्वार पे खड़ा हुआ क्या कर रहा है? कहां है दरवाजा? ये दरवाजा हम लोग अंदर से बंद किए हैं, हमारी आत्मा ने हमारे माइंड को अंदर से बंद किया है। हमारी अपनी विचारधाराएं हैं, हमारी अपनी धारणा है, अपनी कल्पनाएं बना लिया है हम लोग ने। यीशु मसीह के वचन को जब पढ़ा जाता है, जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि अरे हमको तो मालूम है, अरे इसमें तो ये करा यीशु मसीह ने, और फिर हम लोग दरवाजे को बंद रखते हैं, अरे मालूम है हमें तो। लेकिन जितना ज्यादा आप अपने इस माइंड को खोल करके परमेश्वर के जीवित वचन को अपनी आत्मा में उतारेंगे तो आने वाले समय में हर समय हमारी तैयारी बनी रहेगी। हालेलुया। ये समय आने वाला है जब आप बाइबल लेके नहीं चल पाएंगे। जिस हिसाब से परसिक्यूशन की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है, ये आत्मिक बातें हैं, आत्मिक संसार का काम है। हम किसी मनुष्य को, किसी सरकार को दोषी नहीं कर सकते। क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि हम जो हैं सोए हुए हैं, मसीह सोए हुए हैं। हमको जो काम करना है वो हम नहीं कर रहे हैं। हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन की तैयारी करनी है। और आने वाले समय में ऐसा होगा कि जब ये आप बाइबल लेकर नहीं चल पाएंगे और आपको सुसमाचार का प्रचार करना होगा। क्या है सुसमाचार? सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, ये क्रूस की कथा है जो नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, पर हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर की। कौन सुनाएगा? कहां से लोग आएंगे बताने? समय आ गया है कि हमें और आपको अपनी बुलाहट को सुनना है कि परमेश्वर ने आपको बुलाया है। किसको बुलाया है? थोड़ा सा बोलिए हमारे साथ। हाँ, हम जिस चर्च से आए, स्वीडिश बैप्टिस्ट चर्च से, वो भी स्वीडिश मिशनरीज आकर इस्टेब्लिश किए थे यूपी में। अब हम नहीं दुआ कर सकते कि प्रभु तू भेज वहां से, कुछ डॉलर भेज दे, कुछ मिशनरीज भेज दे, कलीसिया का काम बढ़ने पाए। जो काम वो कर दिया उसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें खड़े होना है। क्या बात थी जो कि इतने अच्छे सुंदर देश को छोड़ करके लोग यहां पे आए? परमेश्वर के वचन को जाना था उन्होंने। हम परमेश्वर के वचन से ही प्रभु यीशु मसीह को जान सकते हैं। तो आज जरूरत है आपके लिए व्हाट्सएप से, फेसबुक से, यूट्यूब से ज्यादा प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ें। कई बार जवान पूछते हैं क्या पढ़ें? हम तो शुरू किए थे जनवरी से बाइबल को पढ़ना। उत्पत्ति पढ़े, निर्गमन पढ़े, फरवरी आ गया, लय व्यवस्था पढ़ने लगे, और पहले ही हफ्ते में फिर उनको नींद आ गई। लय व्यवस्था समझ ही में नहीं आती है। डिसीजन तो लेते हैं हर साल, यहां पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन क्या पढ़ना है?
अरे हमें मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना प्रेरितों के काम पढ़ना है। ओरल रॉबर्ट साहब, जिनकी की यूनिवर्सिटी तुलसा यूएसए में है, उन्होंने यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया। वो कहते हैं कि मैं घुटने पे आकर के मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना प्रेरितों के काम महीने में 3 बार पढ़ता हूं। जब तक कि परमेश्वर का जीवित वचन हमारी और आपकी आत्मा में नहीं जाएगा, हम मरे हुए मसीही बने रहेंगे। हमारे जीवन से कोई मसीह के कार्य का, उसके राज्य को महिमा नहीं मिलेगी। हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। अगर हमने यीशु मसीह को जाना है, उस पर विश्वास किया है, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 27 पद कहता है, कोई पढ़ ले जरा, कोलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 27। हम अन्य जातियों के लिए क्या वैल्यू है मसीहत की, कुलुस्सियों 1:27। अरे हम अन्य जातियों पर, जिस पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा, मैनिफेस्ट करना चाहा, रिवील करना चाहा, वो क्या है कि हम अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मिस्ट्री। क्या भेद है हम नहीं समझ सकते जब तक कि समझाने वाला हमको ना समझाए। कौन समझा सकता है? मसीह जो महिमा की आशा है वो हम मसीहों में रहता है। यदि हमने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता करके माना है, मुंह से अंगीकार किया है, तो वो कहीं और नहीं, इज़राइल में नहीं रहता, वो हम में रहता है। लेकिन ये मसीह की महिमा दूसरों के लिए प्रकाश कैसे बनेगी? जब हम और आप उसकी महिमा के उस मूल्य के स्वाद को समझने पाएंगे, गहराई को समझने पाएंगे, और उसको समझाने वाला है परमेश्वर का पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो आइए हम लोग अपने उस यहूदा को पढ़ें, उसका 20 और 21 पद को पढ़ें। एक ही उसमें अध्याय है और बहुत सुंदर पत्री लिखा है जूरा साहब ने। प्रभु यीशु मसीह के वो जेम्स के भाई थे, और वो क्या कहते हैं 20 और 21 पद में, बड़ा समराइज करके यहूदा ने इस बात को लिखा है। हम अपने कंडक्ट के बारे में सोचते रहते हैं, जीवन के बारे में सोचते रहते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में सोचते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, उन सारे रीति रिवाजों को मसीही होके करते रहते हैं। लेकिन ये सारा लाइफस्टाइल बनेगा कैसे? यहूदा कहते हैं कि तुम हे प्रियो, बिलवर्ड, कलीसिया को लिख रहा है, हमसे और आप से कह रहा है परमेश्वर का आत्मा। क्या कह रहा है? कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करके, पहली चीज क्या है बोलिए, तुम अपने पवित्र विश्वास में, किसके विश्वास में? अपने। तुम हमसे कह रहा है, व्यक्तिगत कह रहा है, पारिवारिक रूप से कह रहा है, मंडली के रूप में कह रहा है। लेकिन मंडली की इकाई परिवार है, और परिवार का सर जो है वो हम हैं, अपने परिवार के सर। यीशु मसीह हमारे परिवार का सेंटर है। यह जिम्मेदारी हर एक भाइयों की है, हर एक मेल मेंबर की है जो अपने आप को बाप कहता है परिवार का। अपने विश्वास को जांचें, है कि नहीं है, खाली है। यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जब जाते थे तो यीशु मसीह कई बार डांटते थे चेलों के, अरे तुम
ऐसा विश्वास तो हमने सूबेदार का जब उसने देखा विश्वास को, तब क्या कहता है, हे अल्प विश्वासियों, कहां रहा तुम्हारा विश्वास जब आंधी और तूफान आई। उन्हें देखना था अपने विश्वास को, यीशु मसीह दिखा रहा था, उन्हें नहीं पता था। विश्वास बोलने से पता चलता है। यहूदा कह रहे हैं कि तुम अपने पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए। विश्वास कहां से आएगा? विश्वास है क्या? हिंदी की बाइबल, इंग्लिश की बाइबल आजकल हम बहुत हमेशा पढ़ते हैं, और जब जब हमने इंग्लिश की बाइबल, हिंदी की बाइबल में विश्वास पढ़ा, उसको इंग्लिश में देखा है, तो वहां फेथ नहीं लिखा है। यह ट्रांसलेशन का, वहां पे लिखा बिलीव, बिलीव, प्रतीति करो, प्रतीति करो, मानो, मानो, मानो। क्या मानो? यीशु मसीह कहता बिलीव। इंग्लिश के जो ऑथराइज्ड किंग जेम्स वर्जन है, जब विश्वास को ज्यादातर अगर आप देखेंगे नए नियम में, पत्रियों में, तो आप देखेंगे कि उसका सबका अर्थ जो है, ट्रांसलेशन विश्वास लिख दिया गया है। और हम लोगों की जबान में यह विश्वास ऐसा आ गया है कि हम हर परिस्थितियों में विश्वास कर रहे हैं, लेकिन है नहीं। तो है क्या विश्वास? लिखा है कि तुम अपने अति पवित्र विश्वास में। पवित्र क्यों है विश्वास? विश्वास को जब साइंटिफिकली समझने की कोशिश की गई, तो विश्वास एक फोर्स है, एक आत्मिक ताकत है, एक आत्मिक बल है। फेथ एक नाउन है, एक ऐसा सब्सटेंस है। हिब्रू की पुस्तक उसके 11 अध्याय के पहले पद में लिखा हुआ है, नाउ फेथ इज अ सब्सटेंस। विश्वास है क्या? हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आती है, हम तो विश्वास कर रहे हैं, वहां पे लिखा है बिलीव। हम बिलीव तो कर ही नहीं रहे हैं, विश्वास कहां से करेंगे? बिलीव क्या है? बिलीव जो है वो एक वर्ब है। हमें परमेश्वर के वचनों को पढ़ना पड़ेगा, हर एक परिस्थितियों में वचन पर हमें बिलीव करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। यीशु मसीह कह रहा है विश्वास प्रार्थना करने के द्वारा, विश्वास फास्टिंग करने के द्वारा आएगा। कैसे आएगा? विश्वास को आने का एक जरिया है, एक रास्ता है। वो क्या है? रोमियो की पत्री उसका 10वें अध्याय के 17 पद में लिखा है, विश्वास सुनने से आएगा। हालेलुया। कुछ आता है, कोई सब्सटेंस है, एक ऐसी ताकत है जिस ताकत को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। जब उसने उस विश्वास की ताकत को, सब्सटेंस को रिलीज किया बोल करके, तो क्रिएशन हो गया। कैसे बनाया? विश्वास की ताकत से बनाया। जब हम यीशु मसीह पर के वचनों पर प्रतीति कर लेते हैं, तो उसका विश्वास हमारे जीवन में आता है और वो हमें नया जन्म देता है। अपने आप से हम उद्धार मुक्ति नहीं पाए। ये नए जन्म की ताकत उसके दिए गए विश्वास से है। जब हम वचनों को सुनते हैं, कैसे सुनेंगे? जब तक हम पढ़ेंगे नहीं। 40 मिनट के प्रचार में विश्वास नहीं आता है। विश्वास आपको घंटों बैठ करके प्रभु यीशु मसीह के वचनों को पढ़ना होगा। कैसे पढ़ना होगा? आधे से ज्यादा लोग मन में ही पढ़ लेते हैं पूरी बाइबल। विश्वास सुनना, और सुनना मसीह के वचन से। तो कब सुनेंगे? जब आप जोर से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़िए कि आप सुन सकें। विश्वास एक ताकत है, एक फोर्स है, जो कि वचन कंटेनर है। वो कंटेनर वचन जब आप सुनते हैं, जब आप बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो वो वचन आपके दिमाग से होता हुआ आपकी आत्मा में जाता है। और लिखा हुआ है साम 119 का 130, भजन संहिता 119 के 130, ये जो वचन है
जिसको आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, 119 का 130 पढ़ लो, ये वचन जाके खुलेगा कहीं ना कहीं, पैकेट खुलेगा, कंटेनर खुलेगा, दिमाग में नहीं खुलता है, दिमाग में समझ में नहीं आएगा। ये वचन आपकी आत्मा के लिए लिखा हुआ है। इसीलिए कहता है तुम अपने अति पवित्र विश्वास में। क्यों पवित्र है? क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से आ रहा है, एक फोर्स है, एक सब्सटेंस है जो परमेश्वर के वचनों के द्वारा जब आपकी आत्मा में उतरेगा तो क्या होगा? तेरी बातों के खुलने से वचन खुलता है। ये कंटेनर जब वचन खुलेगा, कहां खुलेगा? केवल आपकी आत्मा में ही खुल सकता है। और जब खुलेगा तो उसमें क्या आएगा? विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो विश्वास आज हर एक की जरूरत है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न ही नहीं कर सकते। तो विश्वास आएगा कैसे? सुनने से। क्या सुनना है? मसीह का वचन। तो मसीह का वचन कैसे सुनेंगे? जब पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, आप जोर से पढ़ेंगे, आप अपने पढ़े हुए वचन को सुनेंगे, तो आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास जो पवित्र है, परमेश्वर पवित्र है, उसकी वस्तुएं भी पवित्र हैं। तो वो विश्वास आपकी आत्मा में, सब्सटेंस आपकी आत्मा में आएगा। और यही यहूदा कह रहे हैं, यही जरूरत है हमारी। लिखा है कि जब हम विश्वास करते हैं तो क्या बन जाते हैं? धर्मी बन जाते हैं। और धर्मी जन जीवित कैसे रहेगा? विश्वास से। तो हमारा तो लाइफ स्टाइल ही विश्वास का होना चाहिए, वचन का होना चाहिए। आज हम लोग यीशु मसीह के नाम से तो जाने जाते हैं। हमारे रहन सहन, हमारी बातचीत, हमारा समाज में स्तर जो है, उससे लोग जानते हैं कि हाँ भाई ये ईसाई है। लेकिन क्या हम विश्वास में मजबूत हैं? क्या हम विश्वास में उन्नति कर रहे हैं? ये हर एक विश्वासी, हर एक मसीहों की ये सबसे पहली आत्मिक या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें कि वचन को ऐसे पढ़ें कि वचन को सुन सकें, जिससे कि वचन के द्वारा आत्मा में परमेश्वर का फेथ आएगा, फोर्स आएगी। और यही यहूदा कहते हैं। यीशु मसीह ने कहा क्यों जरूरत है हमें विश्वास की? ये विश्वास की फोर्स क्या करती है? इसका पता तब चलता है जब जीवन में परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, एक बार सारे चेले थे, यीशु मसीह सो रहे थे, और लिखा है कि गलील की झील में क्या आया? बहुत बड़ा तूफान आता है। हमारे जीवनों में भी तूफान आता है, हमारी संस्थानों में भी तूफान आते हैं। तूफान को कोई रोक नहीं सकता, वो आना है उनका। और चेले क्या करने लगे? हाँ? डर गए, यीशु मसीह को उठाने लगे। यीशु मसीह ने क्या बोला? बड़ा जोर डांट लगाई यीशु मसीह ने, बहुत जोर से डांटा। अरे इतने दिन तुम हमारी सुनते आए हो और अभी भी तुम हमको जगा रहे हो। यीशु मसीह ने उनको डांटा और आंधी और तूफान से क्या बोला? हाँ जी, थम जा, बी स्टिल। और लिखा है कि आंधी और तूफान और हवा सब थम गई। यीशु मसीह क्या चाह रहे थे चेलों से? यीशु मसीह चाह रहे थे कि इतने दिन हमारे साथ रहे हैं, वो भी डांटते। यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मैंने आकाश और पृथ्वी की सारी सामर्थ के ऊपर तुम्हें अधिकार दिया, 70 करके ऑथराइज करके भेजा था। जाओ, सुसमाचार का प्रचार करो, अंधों की आंखें खोलो, लंगड़ों को चलाओ, गूंगों को बुलवाओ, बहरों को सुनाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ। किससे कहा था? चेलों से कहा था। वो तो खत्म हो गए, चले गए, प्रेरित लोग चले गए, सेवा खत्म हो गई। आज हम और आप
उस कार्य के लिए ठहराए गए हैं जो यीशु मसीह ने किया है। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि मसीह जो महिमा की आशा है, वो हम अन्य जातियों में जो अंधकार में थे, सुसमाचार के द्वारा मसीह अब हमारी आत्मा में रहता है। हालेलुया। परिस्थितियां जब खराब होती हैं तो हम लोग भी चेलों की तरह चिल्लाना शुरू करते हैं, रोना गाना शुरू करते हैं। हम लोग भी करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं? तुरंत घुटने टेक लेते हैं। सारी समस्याएं आएंगी, जाग जाओ मसीहों, समस्याएं इस देश में आएंगी जबरदस्त, ईसाइयों पर तो और आएंगी। लेकिन अगर हम विश्वास में, अपने अति विश्वास में उन्नति नहीं किए, उन्नति का जो मतलब होता है, इंग्लिश में जो ग्रीक से वर्ड आया है, उसका मतलब होता है एडिफिकेशन। एडिफिकेशन का मतलब होता है जैसे कि मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई तो हम लोग इसको लगा देते हैं चार्जर में, चार्ज होती रहती है। तो चार्ज करने की बात को कहता है उन्नति। अपने अति विश्वास में उन्नति क्यों करने के लिए कह रहा है? क्योंकि जब दुख और मुसीबतें आती हैं तो यीशु मसीह ने कहा, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10 के 34, 35, 36 में कहीं बोला है, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट मैन स्पीक्स। जो कुछ तुम्हारी आत्मा में भरा है वो कहां से निकलेगा? अभी हम एक जगह क्लास ले रहे थे, कुछ थियोलॉजी की बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो हमें एक एग्जाम्पल एकदम आया सामने कि जो कुकिंग सिलेंडर होता है ना घर पे, खाली रहेगा तो नॉब खोलिएगा तो कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन अगर गैस भरी है मीथेन उसमें, तो जब नॉब खोलेंगे तो क्या निकलेगी? मट्टी का तेल तो निकलेगा नहीं, उसमें गैस निकलेगी। वैसे ही हमारी और आपकी स्पिरिट को परमेश्वर ने मैन्युफैक्चर किया है, क्रिएट किया है। परमेश्वर भी विश्वास का परमेश्वर है और उसने हमको भी, हमारी आत्मा को ऐसा बनाया है कि हम भी कैसे चलें? जैसे परमेश्वर चलता है। कोई कार बनाया, बहुत अच्छी कार बनाया है, तो उसको डीजल के इंजन में डीजल डालने से ही चलेगी ना। पेट्रोल डाल देंगे तो वो गाड़ी खराब हो जाएगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसकी डीजल के लिए की गई है। तो उसी तरह हमारी आत्मा को भी परमेश्वर ने, आजकल जो जवान बच्चे हैं वो समझते होंगे ये मोबाइल कैसे चलता है। हम लोग खरीद लेते हैं, लेकिन बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो जानते हैं, पूछते हैं ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। बच्चे दिख नहीं रहे, पीछे बैठे हैं क्या, यूथ उधर बैठा है। ऑपरेटिंग सिस्टम पूछते हो ना कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मोबाइल है। तो हमारा भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारी और आपकी आत्मा का, हम ये नहीं कहते कि हमें अच्छा पहनना नहीं चाहिए, अच्छा खाना नहीं चाहिए, हमें बिरयानी नहीं खानी चाहिए, हमें परिवार के साथ एंजॉय नहीं करना चाहिए, ये नहीं कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि सबसे जो मुख्य चीज़ है वो अपने इंजन की देखभाल करिए, अपने स्पिरिट की देखभाल करिए, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को देखिए कि वो कैसे चलाया जा रहा है। क्यों मसीहों में आज इतनी समस्याएं हैं? हर एक मंडलियों में जाके देख लें, आज सब जगह समस्याएं दिख रही हैं। क्या कारण है? क्योंकि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग रचे गए हैं, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हम कैसे चलाए चलें, इस आत्मा को चलाने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। परमेश्वर का वचन किसी ना किसी वचन से चलेगा। जैसे मोबाइल भी चलता है तो वर्ड के प्रोग्रामिंग होते हैं, किसी भी iOS से चलेगा, मैक वाला उससे चलता है, विंडोज के अलग चलते हैं, लेकिन वर्ड से ही चलता है। अगर हम और आप अपनी मंडलियों में अपने परिवारों को परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाना चाहते हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के वर्ड, WORD शब्द को हम अपनी आत्मा में, अपने सिलेंडर में भर रहे हैं। कोई ना कोई वर्ड तो जाएगा ही जाएगा। अगर हम मेहनत नहीं करें वचन को भरने में, तो कौन सा वचन आ जाएगा? संसार के वचन आ जाएंगे। हमारी जो इंद्रियां हैं
वो इस संसार में रहती हैं जिसका ईश्वर शैतान है। वो देख रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है और संसार की सारी डॉक्टर्स की रिपोर्ट, बैंक्स की रिपोर्ट, अपने शरीर की रिपोर्ट्स को रिसीव कर रहा है और वही प्रोसेस कर रहे हैं आप माइंड में, और वही आपकी आत्मा में जा रहा है। और वो क्या पैदा कर रहा है? डाउट, भय, भय के बाद निराशा, निराशा के बाद डिप्रेशन। मसीहों में भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी संस्था है, वहां पे हमने देखा कि एक प्रोफेसर था, सुसाइड कर लिया उसने। क्या डिप्रेशन है लोगों में, कितनी परेशानियां हैं, एंजाइटी कितनी है, कितनी वरीज हैं, क्यों है? जबरदस्ती नहीं आ सकता कोई भी। हमने अपने इस माइंड को गार्बेज बॉक्स बना रखा है कि जो भी मिलता है उसको सुन रहे हैं, उसी को बकवास कर रहे हैं, वही बोल रहे हैं, वही हमारे अंदर जा रहा है, वही सुन रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है किसी की बुराई को सुनना, बहुत अच्छा लगता है संसार की बातों को सुनना, बहुत अच्छा लगता है अपने जीवन के अगेंस्ट की जो परिस्थितियां हैं उसको सुनना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वो कर क्या रहा है? वो हमारी और आपकी आत्मा में शब्द को लेके आ रहा है, फियर। चेले क्या डर गए। सबसे पहले चेलों के साथ क्या हुआ? हम लोग प्रचार तो करते हैं कि मत डरो, मत डरो, मत डरो। अरे कैसे ना डरो? क्या प्रोसेस है उस डर से बचने का? वचन को सुनो। क्या सुनते हो? यीशु मसीह ने कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो। यीशु मसीह का प्रचार है। यीशु मसीह को मालूम है हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनाया है। सुनो, वचन को सुनो। फिर यीशु मसीह ने कहा आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट, तुम्हारी आत्मा, हमारी आत्मा में जो कुछ होगा, जब संसार की मुसीबतें, परेशानियां, बीमारी, रोग, कर्जा, ये सब आएगा, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो वही हमारे मुख से निकलता है और वही हमारे जीवन में होता है। क्या होता है? भय निकलता है, डाउट क्रिएट होता है, और ये सारे कार्य विश्वासी के जीवन को और भी कमजोर करते हैं। यहूदा कहते हैं तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते जाओ। तो जब परिस्थितियां आएंगी, जब अटैक होगा शैतान का, जब जीवन में तूफान आएंगे, तो घुटना आपका टिक जाएगा। हम अक्सर कहते हैं कि ईसाइयों की अकल कहां होती है? अकल बड़ी की भैंस। भैंस इसलिए हम जानते हैं क्योंकि हम एनिमल साइंस के हैं। राहुल भी पढ़ता है एनिमल साइंस पे ही, कुछ रिसर्च कर रहा है। 500 किलो की, 600 किलो की भैंसें होती हैं। अकल बड़ी की भैंस। संसार के लिए भैंस बड़ी है, लेकिन हम मसीहों की अकल यहां नहीं है। पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय के 14 पद में, मैं इसी कारण आप पिता के सम्मुख क्या टेकता हूं? क्या करें? घुटने ही नहीं मुड़ता है, हाथ ही नहीं उठ रहा है। ये घुटने अगर टिके रहते शुरू से, जैसे पौल ने सिखाया है, तो हम लोग भी परमेश्वर के वचन में वैसे ही उन्नति करते रहते हैं। कहता है कि मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो उस पिता के सामने घुटने टेकता हूं जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। जब जीवन में आपकी परिस्थितियां आए, दुख मुसीबतें आए, परिवार में बाल बच्चों के पास, तो हम लोग पास्टर साहब दुआ कर दीजिए, हमारा लड़का बिगड़ गया है, कुछ काम नौकरी नहीं मिल रही है। अरे घुटने टेकिए। क्या करिए? क्या करिए? घुटने टेकिए, और जो विश्वास भरा है उसको मुख से निकालिए, बोलिए। परिस्थितियों के आगे परमेश्वर का वचन बोलना सीखिए। यह है विश्वास करना। रिसीव करना एक चीज है, विश्वास की ताकत को, लेकिन विश्वास को एक्सरसाइज करना बोलने के द्वारा होता है। हम हर एक परिस्थितियों में, यीशु मसीह ने चेलों से बताया कि अगर तुम पहाड़ से कहो उखड़ के, कौन करेगा? हम कहते हैं यीशु मसीह तुम करो।
यीशु मसीह कहता है कि हम तो वहां चले गए, तुम करो भाई। नहीं नहीं यीशु मसीह आप करो। अरे यीशु मसीह आप इजराइल में तो करते थे ना। तो यीशु मसीह कहेगा भैया हम पहले तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, अब तो हम वहाँ के बन गए सुप्रीम, वहाँ के यूनिवर्स के पावर सेंटर पे बैठे हैं। वहाँ का अधिकार मैंने किसको दे दिया? हम हैं, चर्च कमेटी के मेंबर हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता है। कल चर्च कमेटी के बारे में भी हम बता रहे थे। चर्च कमेटी में जो आते हैं लोग, उनको अपनी एलिजिबिलिटी देख लेनी चाहिए। प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय के जस्ट जब खाना खाने जाते हैं तो मेन कोर्स खाते हैं, बाद में कुछ डिशेस भी लेते हैं। एक डिश बता रहे हैं, चर्च में सेवा करनी है। हमारे इलाहाबाद में बड़ा बोलना नहीं चाहिए, सब बनना चाहते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशन। अरे हम कहते हैं कि भाई अपनी क्वालिफिकेशन देख लो। जब सुसमाचार का प्रचार बढ़ रहा था, पतरस प्रचार करे, 3000 आए, 5000 आए, लोग प्रतिदिन मिलते थे। काहे के लिए? वचन सीखते थे, प्रार्थना करते थे और रोटी तोड़ते थे, होली कम्युनियन करते थे डेली। और जब बहुत गड़बड़ी होने लगी तब उन्होंने कहा कि भाई तुम अपने में से कुछ लोगों को चुन लो। 7 डीकन्स चुने गए। क्या क्वालिफिकेशन थी? सुनामी होना चाहिए। कौन है सुनामी? जो विश्वास में परिपूर्ण हो और पवित्र आत्मा से भरपूर हो। ये 2 क्वालिफिकेशन थी। यही हमारे जीवन को रेपुटेड बना सकती है। हम नहीं बन सकते, परमेश्वर का वचन कर सकता है। हमें और आपको विश्वास में मजबूत होने की, अपने अति पवित्र विश्वास में वचन को फीड करने के द्वारा, यहेजकेल कहता है कि इस स्क्रोल को क्या करो? इस वचन को खा लो। कहीं ना कहीं आपको शुरू करना है। एक दिन की बात है, जब हम लोग ने इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में जब बहुत समस्याएं घेरी हुई थी, छोटा इंस्टीट्यूट था, हमारे डायरेक्टर साहब बड़ी कोशिश कर रहे थे, अमेरिका से पढ़ के आए थे, फेलियर होने लगा, कुछ नहीं संभल रहा था। 600 एकड़ की लैंड थी, बिगड़ रही थी। एक दिन हम लोग कहे कि घुटने पे आते हैं, एक निर्णय लेने की जरूरत है। और सर वो दिन था निर्णय लेने का कि रात में 9 बजे हम लोग मिलेंगे प्रार्थना करने का। आज भी उस अपने निर्णय पे हम लोग बने हुए हैं और परमेश्वर ने असंभव काम किया। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ। हम कहते हैं नहीं प्रभु तू कर, प्रभु कहता है भैया मैंने तुझे दे दिया है, वचन दे दिया है, अपना आत्मा दे दिया है, स्वर्गदूत दे दिया है, अपने लहू दे दिया है, सब कुछ तो तुझे दे दिया है, तू कर। कैसे करें? मुंह खोलेंगे तो बकवास निकल जाएगी। तो मुंह से क्या निकले यह डिपेंड करता है कि अंदर हमने क्या भरा है। हालेलुया। एक चुनौती है आपके लिए हम दे रहे हैं, जवानों के लिए। वचन को पढ़िए, वचन को सीखिए। प्रभु आपको बना करके क्या बना देगा? गवर्नर बना देगा, इस देश के प्राइम मिनिस्टर बना देगा। उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आज ऐसे लोगों की प्रभु ढूंढाई कर रहा है, खोज रहा है, ऐसे जवानों को ढूंढ रहा है जो परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, सीखें, अध्ययन करें और परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलें। यह है विश्वास करना। एक ही चीज की चर्चा आज हम लोग कर सके जो यहूदा ने बताया कि हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में, विश्वास उसी का है, लेकिन जब वो देता है तो वो आपका हो जाता है। इसलिए हो जाता है कि आप विश्वास के अनुसार चल सके। दूसरी बात में हम बढ़ाएंगे नहीं, लेकिन दूसरी बात कहता है और आत्मा में प्रार्थना करते रहो। किसमें? हम लोग प्रार्थना बहुत करना चाहते हैं। यीशु मसीह कहता है अरे बक बक की प्रार्थना मत किया करो। क्या प्रार्थना कर रहे हो तुम्हें पता ही नहीं क्या प्रार्थना कर रहे हो, अपने मन से प्रार्थना करने लगते हो। वो प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं जो विश्वास की प्रार्थना होती है। हालेलुया। जब वचन आत्मा में भरा रहेगा तो आपकी प्रार्थनाएं भी वचन आधारित प्रार्थना होंगी। वचन आत्मा है,
वचन आत्मा है, वचन जीवन है। वो आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देगा। ये सामर्थ वचन में है। ये वचन जीवित परमेश्वर का वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो हम में और आप में रहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। इसलिए कहता है तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए आत्मा में प्रार्थना करते रहो। तब हमारे समझ में आएगा कि परमेश्वर का प्रेम जो हमारे और आपके अंदर में डाला गया है उसमें हम कैसे चल सकेंगे। अपने प्रेम से नहीं चल सकते। यूहन्ना रोमियो की पत्री उसके 5वें अध्याय के 5वें पद में लिखा हुआ है कि जब हमने और आपने विश्वास किया तो विश्वास करते समय परमेश्वर का प्रेम हमारी और आपकी आत्मा में डाला गया है। हालेलुया। आज यीशु मसीह के आने में जो देर हो रही है वो क्यों हो रही है? अपनी दुल्हन को ले जाने में क्यों देरी हो रही है उसको? मंडली परमेश्वर के प्रेम में तैयार नहीं है। इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 26-27 पद में पढ़ लें, उसके बाद हम बंद कर देते हैं। Oh Jesus, we thank you, Holy Father। क्यों यीशु मसीह के आने का समय हो गया है और वो क्या चाह रहा है कलीसिया से? जोर से पढ़ते अगर वो, हाँ, हाँ, कैसी कलीसिया? तेजस्वी कलीसिया। जवान लड़का शादी करने के लिए जब तैयारी करता है तो बुढ़िया से शादी नहीं करता है, जवान लड़की से शादी करेगा। यीशु मसीह भी झुर्रीदार कलीसिया को लेने नहीं आने वाला है। वो कलीसियाएं जो तेजोमय कलीसिया हैं। इंग्लिश में लिखा है ग्लोरियस चर्च। वी आर द पार्ट ऑफ हिज बॉडी। हम लोग चर्च हैं, आप चर्च हैं। हमारी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? हम लोग पासबानों से ना पूछें, हम अपनी जिम्मेदारी पूरा करेंगे अपने विश्वास, अपने प्रार्थना, अपने प्रेम में, तो हमारे पासबान लोग भी आशीषित होंगे। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे इस वचनों के द्वारा।